हम सरकार बदलना चाहते हैं। लमटेन छाप तो हम बदलाव चाहते हैं। लमटेन छाप बेटा ये बदलाव चाहिए और क्या। बदलाव तेजस्वी यादव चाहिए बस। तेजस्वी आएगा तो सब कुछ करेगा। आरजेडी हम भी बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरे को थोड़े हम नीतीश कुमार हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो उसका दिमाग ही नहीं है, दिमाग खत्म। नमस्कार, मैं सलोनी चौहान, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बिहार में इस वक्त पहले चरण का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। ऐसे में लोग तमाम जातियों की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार बिहार के मुसलमान क्या चाहते हैं, उनकी क्या सरकार से उम्मीदें हैं, वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ जाती है। अब यही सब जानने के लिए कि आखिरकार बिहार का मुसलमान किसके साथ जाएगा, नीतीश कुमार के साथ जाएगा या फिर तेजस्वी यादव के साथ जाएगा, यही जानने के लिए हम एक मस्जिद के बाहर आ गए, जहां नमाज के बाद जो नमाजी हैं, जो मुसलमान हैं, जो रोज नमाज पढ़ने आते हैं, वो निकल रहे थे। तो भैया हमने सोचा कि चलिए पकड़ लेते हैं और इनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार मुसलमानों के दिल में क्या है, वो क्या चाहते हैं। आप किसको पसंद करते हैं? हम सरकार बदलना चाहते हैं। बदलाव, एक लफ्ज सरकार बदलाव। तो मौजूदा सरकार में ये दादा तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सब कुछ अपनी बात है, अपना अपना चॉइस है, सीधी बात। हम सरकार बदलना चाहते हैं। 20 साल वाली सरकार जी बदल जी जी एकदम एकदम निश्चित। किसको लाएंगे? तेजस्वी? जो आज जो बहुमत में आएगा वही ना मुख्यमंत्री बनेगा। आपको कौन पसंद है? आप किस? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब सरकार बदल ले रहा है, तो सरकार बदलने में अब तेजस्वी हो, जो हो, जिसकी बहुमत होगी वही सरकार हो बनाएगी। मतलब बदलाव निश्चित है। एकदम निश्चित। क्या चाहती हैं, कौन पसंद है, फूल छाप की ललटेन छाप? ललटेन छाप बेटा काहे? मोदी बुढ़ाई समय में कह रहे हैं तो जाओ घास काटो, हाँ, बाल बच्चों को पढ़ा के हाँ। और बाल बच्चा से घास कटवाओ, मोटा ढोआओ, रोड पर भगाओ। नौकरी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, पढ़ लिख के लड़का सब बैठे हुए हैं, वही दिल्ली में काम करते हैं। हाँ। ये सब 10,000 रुपया हमारा ही पैसा हमें को दे कर कहते हैं जाओ वोट को 10,000 आप ही का पैसा आप ही को दे के कह रहे हैं कि एहसान कर दिए। नहीं बेटा, वो सरकार बदलना चाहते हैं। देख बेटा, आपको कौन पसंद है? आप युवा हैं, बताइए। आरजेडी। आरजेडी का है? वो हम चाहते हैं कि सरकार बदले। हाँ, तो ये तो जो नीतीश कुमार है वो तो कह रही है कि महिलाओं के खाते में 10,000 10,000 नहीं, वो अपने फायदा के लिए दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। हाँ, 10,000 में वोट खरीद रहे हैं। आप किसको चाहते हैं? नीतीश के तेजस्वी को चाहते हैं। हाँ, युवा है, बदले तो बदले। मतलब 14 तारीख 11 तारीख को कहाँ वो बटन दबाएंगे? हम तो लंटेन को दबाएंगे। ललटेन को बिल्कुल लंटेन को दबाएंगे। बताइए आप क्या चाहते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो नंगड़ी लूली जो सरकार चल रही है, हमें ये सरकार नहीं चाहिए। अभी तेज़ रफ्तार तेजस्वी की सरकार हमें चाहिए, कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है ऐसे ऐसे कानून लाई जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जो है हमेशा एक हम हिंदू मुस्लिम भाई जो भाईचारा था उसको ये मिटाना चाहती है। इसी वजह से और हमेशा आए दिन ये टीवी पे चैनल पे जो है हिंदू मुस्लिम और 3 तलाक, वक्फ कानून, तरह तरह की ये कानून लाए और मुसलमानों के ऊपर थोपा। जिसको हम नहीं चाहते वो हमें क्यों दे रहे हो आप? इसके वजह से ये सरकार हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि बदलाव हो और दवाई, सिंचाई और क्या कहते हैं किसान वाली सरकार हमें चाहिए। नीतीश कुमार की तेजस्वी किसको बनेगा? वो नीतीश कुमार को छोड़कर दूसरे को थोड़े हम नीतीश को? हाँ, फुल छाप में देंगे। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो तो तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। ना, ये सब तो गलत बात है। गलत बात है? हाँ, ये सब तो गलत बात है। जो हमारा काम है, जो हमारा सरकार है, हम उसको नहीं देंगे। हमको हम नीतीश कुमार हमको सब कुछ तो वही देता है। बच्चा बच्ची सबको पढ़ाई लिखाई सब तो वही करते हैं, साइकिल वाइकिल सब देते हैं नीतीश कुमार। तो हमारा काम तो है उनको देने का। हमको दूसरा कौन सरकार देता है कि हम दूसरे को देंगे? हम जब भी देंगे तो उनको देंगे। आपको कौन पसंद है? आप क्या चाहते हैं? ये बदलाव चाहिए और क्या। बदलाव चाहिए? जी, बदलाव चाहिए पूरा। कौन? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार या नीतीश? वो तो जो जिसकी बहुमत होगी तो उसी का तो सब बदलाव होगा भाई। तो आप जिसको वोट देंगे उसी को तो बहुमत मिलेगा। तेज रफ्तार में तो तेजस्वी है। तेजस्वी पसंद है? जी है। दादा आपके मन में क्या है? जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी,
ये सब जो है जो सही करे उसके लिए हम हैं, और बाकी के लिए नहीं है। तो आपको क्या लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये कौन देगा, किससे उम्मीदें हैं? मुमकिन है कि तेजस्वी साहब की ओर से आ जाए। आगे तो देख ही लिया है, अब इधर जो है देखना है। आपके मिजाज में क्या है, क्या लगता है इस बार बदलाव चाहिए और तेजस्वी यादव चाहिए, बस बात। अच्छा, तेजस्वी यादव क्यों चाहिए? नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं लोग कि अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं को 10,000। अपना बदलाव में तो वही ना आवेंगे। बदलाव में तो दूसरा हम लोग को रास्ता तो कोई है नहीं इसके अलावा। सीधी बात, आर पार की लड़ाई है। बाकी रहा बहुमत जिसका होगा उसका तो होगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि ये जो भाजपा है वो लगातार हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकती है। हाँ, ये सब कर, ये सही बात? बिल्कुल सही बात। को लगता है कि आपके कौम के साथ भाजपा ज्यादती करती है? अनाप शनाप बकती है, बिल्कुल बकती है। क्या दादा, आप क्या चाहते हैं, बदलाव होगा? बदलाव तय कर लिए कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। आपके मिजाज में क्या? तो हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। काहे चाहते हैं? नीतीश कुमार वक्त कानून में अच्छा। बीजेपी का साथ दिया है नहीं, और शिक्षा का रोजगार इसी तरह है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बदलाव हो। जैसे कि नया नौजवान है, मुख्यमंत्री होगा, काम होगा। अब 20 साल से हैं, 20 साल से आदमी को देख लिया, अब दूसरे को देखा जाए। मतलब नीतीश कुमार को 20 साल से झेल ही रहे हैं, इस बात पर दिख रहा। हाँ, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, एक चीज ये कहा जाता है जो भाजपा है वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोलती रहती है, ज्यादती गई, सही बात है? हाँ, ये सही भी है। सही है। अभी जोगी आया था यहाँ छपरा में, वहाँ भी इसी तरह मतलब जो नहीं कहना चाहिए वो बोला। यही सब वजह है कि हम लोग अब बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, नीतीश जी, पलटू चाचा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं बदलाव हो और इनको वोट देंगे। अब क्या चाहते हैं? हम भी बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव चाहते हैं? क्योंकि क्यों चाहते नीतीश सरकार में एजुकेशन जो है ना, शिक्षा सबसे नीचे गिर गया हुआ है। पढ़ाई लिखाई सब चौपट कर दिया हुआ, कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए बदलाव चाहिए कि हमें, और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इस मर्तबा ये सरकार जरूर जाएगी और तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार जरूर आएगी। अच्छा, एक चीज ये कि जो ये वक्फ बिल आया है उससे कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वो नाराज है। जी, आक्रोश में, सारे मुसलमान आक्रोश में। इसका जो नुकसान होगा वो इस सरकार को उठाना पड़ेगा। जी, इसका बिल्कुल खामियाजा इसको भुगतनी पड़ेगी। अच्छा दादा, आप क्या चाहते हैं? जो सेकुलर पार्टी हो उसी को हम वोट देना चाहते हैं। तो भाजपा तो कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर पार्टी, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। सांप्रदायिक पार्टी है, वो हिंदू मुसलमान करती है, नफरत फैलाती है। उसके सिवा उसके पास कुछ है ही नहीं, समझे कि ना। विकास का कोई बातें नहीं करता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान यही सब करता है। इससे जो हिंदुस्तान चलेगा, हिंदुस्तान की विकास होगा। इसलिए हम सेकुलर पार्टी को वोट देंगे और तेजस्वी को वोट देंगे, बस। तेजस्वी मतलब क्यों पसंद है? उनसे क्या लगता है वो धर्मनिरपेक्ष? हाँ, धर्मनिरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष हमको चाहिए। सेकुलर व्यक्ति वाला, धर्म वाला पार्टी हम नफरती लोग नहीं चाहिए। भैया आप आइए, किसको चाहते हैं आप? देखिए, ये जो सरकार है, मस्जिद तोड़िए, मंदिर खोजिए, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये सरकार गुंडागर्दी का सरकार है और हमको लियाना है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। यानी कि तेजस्वी सरकार आएगा तो बहुत अच्छा काम ये बिहार को मिलेगा, बहुत अच्छा काम बिहार को मिलेगा। और तेजस्वी सरकार आएगा तो यहाँ से बेरोजगारी हट जाएगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप किसको चाहते हैं? आपके मिजाज में क्या है? बेटा, हम तो चाहते हैं कि जो तरक्की करे, जो डेवलप करे, जो नौकरी दे, रोजगार दे, वैसी सरकार चाहते हैं। तो ये सारी जो चीजें आप बता रहे हैं, किससे उम्मीद है, कौन पूरा करेगा? उम्मीद तो अभी नया लड़का है तेजस्वी, तेजस्वी आएगा तो सब कुछ करेगा।
जो भी नौकरी है वो तो कह रहा है, नौकरी सिंचाई कमाई मैंने बच्चों को अगर रोड बना दिया जाए या बिजली दे दिया जाए और उसके बाद रोज़गार नहीं हो तो फिर आदमी खाया कहाँ से। तो जो हमारे आने वाले नस्ल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, कम से कम उसको रोज़गार मिले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुस्लिम है इसलिए वो इफेक्ट तेजस्वी के साथ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके पहले हम तो भाजपा को ही वोट दिए थे। बिल्कुल, वो तो एकदम हिंदू मुसलमान करती रहती है। इस वजह से मान लिया कि हमको मजबूरी में अब कुछ डेवलप नहीं है। नीतीश कुमार तो डेवलप किए मगर ये उस हिसाब से नहीं कर पाए। अभी तो कोमा में है, कोमा में चले गए हैं। अभी पलटते कोमा में चले गए हुए हैं। तो वो तो पलटू चाचा हैं, तो इसलिए वो बेहतर यही है कि अब तो मुख्यमंत्री होंगे ही नहीं। नहीं तो कह रही है भाजपा की अभी 11-14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद तो नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो उसका दिमाग ही नहीं है, दिमाग खत्म, संतुलन बिगड़ चुका है। मतलब नीतीश कुमार का पत्ता कटने जा रहा। अभी जो मोकामा में मर्डर हुआ है, अगर नीतीश कुमार को अगर कोमा से बाहर आते तो कब मैंने क्या हो गया, तो वो नहीं होता, मर्डर नहीं होता। नीतीश कुमार तो खुद कोमा में है। हाँ, ललन सिंह का सुने नहीं है उस दिन बयान कि भाई गरीब को नहीं निकलने देंगे। नहीं, जो दूसरे नेताओं को वोट देगा पार्टी को, उसको घर से नहीं निकलने देंगे। अगर जो गोद हाथ पकड़ेगा तो उसको हम जाके वोट गिराएंगे, अपने सामने में गिराएंगे। तो वैसी सरकार, वैसी निकम्मी सरकार को, वैसे लूट मरोज भ्रष्टाचार सरकार को वोट क्यों दे? मतलब परिवर्तन चाहिए। आप किसको वोट देंगे, फूल छाप के ललटेन छाप? लमटेन छाप। काहे? जरूर लमटेन सरकार बदलना है। हाँ। मोदी जी 10,000 दे रहे हैं खाता में महिलाओं के। दिलाई तैसे का दिलाई से हवा में गेले। हाँ। मतलब ललटेन छाप। हाँ। चुपचाप ललटेन छाप ना। हाँ। ना चुपचाप ललटेन छाप ना लमटेन छाप। हाँ, लमटेन छाप। तो देखा आप लोगों ने, हमने मुसलमानों से सवाल पूछा कि आपको कौन पसंद है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। अब उनके मिले जुले जवाब आए, कुछ ने कहा तेजस्वी पसंद है, किसी को नीतीश पसंद है। खैर उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया आपने सुना, आपने देखा। ऐसे ही किसी और मुद्दे पर फिर से हम बिहार की जनता की राय जानेंगे कि आखिरकार उनके मिजाज में क्या है और 14 तारीख को नतीजे क्या आएंगे। तेजस्वी यादव को सत्ता मिलेगी या 20 साल वाली नीतीश कुमार की सरकार फिर से दोहराई जाएगी। जो कुछ भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं सलोनी चौहान।